नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। अक्टूबर का महीना दलित राजनीति के नजरिए से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हाल ही में बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी का 15वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया था। उस दिन लखनऊ में एक रैली हुई थी और दावा किया गया था कि उस रैली में 2 लाख से 3 लाख तक लोगों की भीड़ जमा हुई थी। जी हां, सही समझ रहे हैं आप। मैं बात कर रहा हूं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की अध्यक्ष मायावती यानी बहन जी की रैली के बारे में। उस रैली के बाद से प्रदेश की बहुजन राजनीति में सुगबुगाहट काफी तीव्र हो गई थी, क्योंकि उस दिन एक रैली और भी थी। उस रैली का विश्लेषण मेरे सहयोगी आपको पहले ही बता चुके हैं। बहन जी की रैली के समापन के बाद से बहुजन राजनीति में चर्चा का बाजार काफी गर्म हो गया है। इसी बीच वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर रविकांत जी ने मायावती की आज की बसपा और मान्यवर कांशीराम जी की तब की बसपा में तुलना करते हुए बड़ा सटीक और गंभीर विश्लेषण किया है। प्रोफेसर रविकांत कहते हैं कि बसपा के गठन से लेकर अब तक उसमें काफी परिवर्तन आ चुका है। दलित अस्मिता की आक्रामक राजनीति करने वाली बसपा पिछले 7 सालों से सुरक्षात्मक मुद्रा में है। 2007 में 206 सीटें जीतकर बसपा को पूर्ण बहुमत मिला था। बहन जी पूरे सूबे की मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन 2012 के चुनाव में बहुजन की बात छोड़कर वह सर्वजन की बात करने लगी और 2012 के चुनाव में हारने के बाद सत्ता पाने के लिए उन्होंने अपनी वैचारिक जमीन ही त्याग दी। प्रोफेसर रविकांत ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने मायावती के भाषण की भी भरपूर विश्लेषण करते हुए कहा कि मायावती ने मंच से बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आह्वान तो जरूर किया है, लेकिन अधिकांश राजनीतिक विश्लेषक ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मायावती स्वयं अपनी कमजोरी को भांपते हुए प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा की चाहत रखती हैं। खैर, यह तो मैंने बताया आपको प्रोफेसर साहब जी का मंतव्य, लेकिन जब मैंने बहन जी का पूरा भाषण सुना तो उस भाषण में अधिकतर वे किस पे हमलावर थी? कांग्रेस पे। और शायद उस हमले के पीछे की कारण थी प्रियंका गांधी की सक्रियता। दरअसल प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी वाली घटना को अपनी सक्रियता के माध्यम से उसको राष्ट्रीय मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस अपने खोए हुए दलित और पिछड़े जनाधार को वापस पाना चाहती है, इसलिए उसने पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से, इसका मुख्य कारण क्या है? बहन जी के कांग्रेस के ऊपर इतना क्रोध क्यों है? पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं और मायावती उत्तर प्रदेश की। चन्नी होशियारपुर के रामदासिया जाटो समुदाय से आते हैं और कांशीराम जी भी इसी माटी और समाज से जुड़े हुए थे। चन्नी को लखीमपुर खीरी कांड के माध्यम से यूपी लाकर कांग्रेस दलित वोटों में सेंधमारी करना चाहती है और इसलिए मायावती के प्रबल और पहले निशाने पर कांग्रेस पार्टी है। अगर मैं बात करूं मान्यवर कांशीराम जी की, तो कांशीराम जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वैचारिकी को सांस्कृतिक कलेवर देते हुए अपने सपने को साकार किया। बाबा साहब चाहते थे कि सत्ता की चाबी दलितों के हाथ में हो और इसलिए कांशीराम ने यूपी में मायावती को मुख्यमंत्री बनाकर यह कारनामा कर दिखाया था। प्रोफेसर रविकांत जी मान्यवर कांशीराम से जुड़ी हुई एक बात और बताते हैं। प्रोफेसर रविकांत कहते हैं कि कांशीराम ने राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक आंदोलन भी जारी रखा। पेरियार मेला, अंबेडकर मेला से लेकर दलित पिछड़ों के नायक नायिकाओं के खोज में उनका इतिहास लेखन करके कांशीराम ने बहुजन विमर्श को एक नई गति और दिशा प्रदान की। अपनी बातों को समाप्त करने से पहले आपको बताता हूं बसपा से जुड़ा हुआ एक और रोचक तथ्य। आप लोगों ने अक्सर एक नारा सुना होगा, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। अब सुनिए तथ्य। दरअसल झंडा और निशान दोनों बाबा साहब की विरासत है और कांशीराम ने इन्हें अपनाया था। नीला झंडा समता का प्रतीक है और हाथी गुलामी से मुक्ति का प्रतीक है। दरअसल बाबा साहब ने जब अपनी पार्टी आरपीआई का गठन किया था तब उसका निशान भी उन्होंने हाथी ही तय किया था। यूं तो उनकी पार्टी का नाम और निशान दोनों अमेरिका से प्रेरित है और शायद आप जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव निशान भी हाथी ही है।
इस रोचक तथ्य पर भी प्रोफेसर रविकांत व्यंग करते हुए नजर आते हैं। रविकांत कहते हैं कि बसपा के गठन के समय बाबा साहब की पार्टी के निशान को अपनाया गया, लेकिन दुर्योग से कांशीराम के निधन के बाद से हाथी मुक्ति का नहीं बल्कि ब्राह्मण वोट साधने का प्रतीक बन गया है। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।